एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। और ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिल रहा है अभी अमेरिका की कंपनियों में, और एप्पल ने इसकी बड़ी शुरुआत करी है। एप्पल ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी ऐसे समय में जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। क्या अब धमकियों को पीछे छोड़ रहा है एप्पल? और इसके पीछे क्या $275 बिलियन एक सबसे बड़ा कारण है? आखिरकार क्या है $275 बिलियन का खेल, जिसकी वजह से एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अपने बड़े ऐलान के साथ ट्रम्प को समझा दिया है कि कंपनियां उनकी बात नहीं मानेंगी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि एप्पल ने $275 बिलियन लगाया, और वो $275 बिलियन एक बहुत बड़े रिस्क में आ गया है। जानेंगे क्यों रिस्क में आया है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप सुने। End of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रम्प एप्पल को लेकर सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर तुम अपना प्रोडक्शन वगैरह अमेरिका में वापस शिफ्ट नहीं करते हो तो फिर तुम्हें 25% टैरिफ देने होंगे। और ये 25% टैरिफ की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो लाते हैं, वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले टिम कुक के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने मुलाकात करी थी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, और टिम कुक ने जरूर अपनी समस्याओं को बताया होगा, लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प नहीं माने। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प ना इस वक्त एक बहुत जिद्दी वाला जो बच्चा होता है, कुछ उस तरीके से कर रहे हैं कि मैंने कहा है तो यही तुम्हें करना होगा। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं, जिस ग्राफ में कई देशों के ऊपर लगे हुए ये टैरिफ दिख रहा है आपको। ऐसा माना जा रहा है कि ये टैरिफ ना इम्प्लीमेंट होना था 1 तारीख से, लेकिन 7 तारीख इसे कर दिया गया। आगे भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी देश के ऊपर सिर्फ 3 दिन के लिए ये टैरिफ लगे, हो सकता है किसी देश के ऊपर सिर्फ 30 दिन के लिए लगे, या किसी के ऊपर 3 महीने के लिए लगे, और बाद में धीरे धीरे ये टैरिफ का खेल अमेरिका का बंद होगा। अब इसके पीछे मैं कारण क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब इनकी कंपनियां खुद भी बगावत वाले मोड में आती हुई दिख रही हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प को एक बड़ा झटका दिया है एप्पल ने भारत के मामले में, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना एप्पल की मजबूरी देखते हैं। सबसे पहले ये टिम कुक जब चाइना में ये अपना प्रोडक्शन हाउस वगैरह चलाया करते थे ना, तब भारत ने इनको न्योता दिया था, आइए हमारे देश में भी देखिए, शायद हमारे देश में भी आप अपना प्रोडक्शन वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं। तो टिम कुक यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ना यहाँ बहुत समस्याएं हैं, और यहाँ पर वो सारा काम नहीं हो सकेगा जो चाइना में हो पाएगा। चाइना को लेकर ये बहुत ज्यादा आश्वस्त रहते थे, और इसके पीछे कारण भी था। एप्पल इस वक्त अगर आप देखेंगे, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया भर में छाया हुआ है। हर जगह कहीं बहुत ज्यादा एप्पल के आईफोन वगैरह बिकते हैं तो कहीं कम बिकते हैं, लेकिन दुनिया भर में एप्पल के प्रोडक्ट छाए हुए हैं, और एक मूल्यवान कंपनियों में से एक है। हालांकि जब एप्पल ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया तो ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। साल 2016 में इन्हें एक ऐसा देश मिला जिस देश में सस्ते में ये बना सकते थे, और एप्पल हर साल लगभग 22 करोड़ से अधिक आईफोन बेचता है। इनमें से 90% से ज्यादा चाइना में ही बनते हैं। इसके अलावा एप्पल के कंपोनेंट्स भी चाइना में बनते हैं, असेंबल भी किए जाते हैं। अब ये सारा कुछ देखकर ऐसा लगा कि चलो अब तो बढ़िया है, हमें कहीं से कुछ मंगवाना नहीं होगा। एक ही जगह पे कंपोनेंट बनता है, एक ही जगह पे असेंबल होता है, एक ही जगह पे पूरा फुल प्रोडक्ट बनता है। मतलब ढुलाई का खर्चा भी नहीं, और यहाँ पर कम लागत में हमें कर्मचारी भी मिलते हैं। तो यहाँ पूरा प्रॉफिट दिखा। अब जब इन्हें पूरा प्रॉफिट दिखा, सरकार ने भी पूरा साथ दिया एप्पल का कि चलो भाई कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, हमारे यहाँ तो कोई फैक्ट्री बनेगी तो 4 झंडे लेकर आकर खड़े हो जाएंगे, ये नियम वो नियम। तो वहाँ ऐसा सीन हुआ
हुआ नहीं, एप्पल ने अपना काम शुरू कर दिया। काम भी बहुत बढ़िया से चला, काम चलता चला गया, लेकिन चाइना के मन में तो कुछ और था। एप्पल ने अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए सोचा, अच्छा चलो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह भी बता देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम यूएस से लोगों को बुलवाएंगे तो उसमें अच्छा खासा खर्च होगा। एप्पल की कंपनी ने धीरे धीरे चाइना को टेक्नोलॉजी भी कुछ हिस्से तक पकड़ाना शुरू कर दिया और उसका फायदा क्या हुआ, चाइना को सब कुछ समझ में आने लगा। चाइना ने काफी समय तक यहाँ पर एप्पल के लिए काम भी किया। 1980 से लेकर 1990 तक बहुत जगह एप्पल ने अपने ब्रांच भी फैलाए। चाइना में इन्होंने $275 बिलियन लगा दिया। चाइना में इन्होंने 2016 में एक ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में चाइना में $275 बिलियन लगाएंगे। अब यहाँ पर $275 बिलियन लगा तो दिया, पर हुआ क्या, इन्होंने सोचा कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा चला नहीं। चाइना ने पलटकर वार किया। कैसा वार किया? चाइना ने अपनी आईफोन से भी ज्यादा बढ़िया फोन लाना शुरू कर दिया उनकी कंपनियों के द्वारा। हुआवे ने लाया मैट XT जो कि आईफोन से भी ज्यादा एडवांस है। इसके अलावे अब चाइना पैरेलल तरीके से अपना चाइनीज आईफोन बनाना शुरू करने लगा। इनके मार्केट के लिए समस्या बन गया। दूसरी तरफ देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप वो भी मान नहीं रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ टैरिफ पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब दोनों ही तरफ से टिम कुक के लिए परेशानी है। चाइना में उनके लिए अब जगह नहीं बची है, जैसे कि टेस्ला के साथ हुआ वही कहानी एप्पल के साथ भी हो रहा है वहाँ पे। और दूसरी चीज, अमेरिका के प्रेशर की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे एप्पल का काम भी मुश्किल में पड़ता जा रहा है। अब इन सब के बीच में एप्पल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और ये डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐलान इन्होंने भारत को लेकर किया है और ये बताता है कि टिम कुक समझ चुके हैं कि भाई एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, बीच का रास्ता पकड़ो। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। इसकी वजह से एप्पल को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि एप्पल के लिए खास 25% के टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन टिम कुक ने यहाँ कहा है कि एप्पल इस साल के अंत तक भारत और यूएई में नए रिटेल स्टोर करेगा और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर एप्पल ने इस बड़े ऐलान को किया है। एप्पल की भारत में विस्तार की रणनीति निकलकर सामने आई है और इसके पीछे कारण क्या है कि टिम कुक जो सोचा करते थे उसके ठीक विपरीत भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एप्पल को लेकर। खुद टिम कुक ने ये भी कहा कि एप्पल अभी सबसे ज्यादा अमेरिकन मार्केट में बेचे जाने वाला ऐसा फोन है जो भारत से ज्यादा बनकर आ रहा है अमेरिका के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है, धीरे धीरे और भी कंपनियां बगावत करेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।